गति 100 प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। चुनाव आयोग ने सोमवार को देश के तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का प्रदर्शन किया। इसका मकसद देश में अपने गृह जिलों से दूर रहने वाले मतदाताओं को वहीं से वोट करने की सुविधा देना है। इसमें दो राय नहीं कि चुनाव आयोग की इस पहल का मकसद अच्छा है। चुनावों में मतदान का कम प्रतिशत देश में आदर्श लोकतंत्र की राह में किसी न किसी रूप में बाधा बनता है। देखा गया है कि बड़े शहरों में काम करने गए मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ वोट देने के लिए अपने गांव नहीं लौट पाता। इस तरह से वह वोट देने के अधिकार से वंचित रह जाता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में ऐसे वोटरों की संख्या 45.36 करोड़ है जो अपने गृह जिलों से बाहर रहते हैं। देश की कुल आबादी के मुकाबले यह संख्या करीब 37% है। 2019 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो उसमें 67.4% मतदान रिकॉर्ड किया गया था। इन आंकड़ों का मतलब यह नहीं है कि कम मतदान प्रतिशत का एकमात्र कारण इन मतदाताओं का वोटिंग से दूर रहना है, लेकिन यह एक बड़ा कारण जरूर है। वैसे भी मतदाताओं की इतनी बड़ी संख्या को उनके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता। उन्हें सुविधाजनक ढंग से वोटिंग प्रक्रिया में शामिल करने की व्यवस्था करना चुनाव आयोग का दायित्व है। इस लिहाज से ईवीएम निश्चित रूप से अच्छा कदम है, लेकिन कांग्रेस सहित देश के 16 विपक्षी दलों ने रविवार को ही एक बैठक कर चुनाव आयोग की इस पहल के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए इसका विरोध करने का फैसला किया। इनका कहना है कि इस पहल से जुड़ी कई चीज़ें अभी साफ नहीं हैं। इनके अपने संदेह, सवाल और आशंकाएं हैं। हालांकि इन दलों ने अभी चुनाव आयोग को औपचारिक तौर पर अपने रुख से वाकिफ नहीं कराया है। उससे पहले ये दल 25 जनवरी को एक और बैठक करेंगे जिसमें उनके सवालों पर चुनाव आयोग के रुख की समीक्षा की जाएगी। वैसे भी आयोग की ओर से इन दलों को 31 जनवरी तक का समय दिया गया है। बड़ी बात यह है कि किसी भी दल ने चुनाव आयोग की इस पहल के इरादों पर सवाल नहीं उठाया है। न किसी का यह कहना है कि गृह जिलों से बाहर रहने वाले वोटरों को अपने कामकाज के इलाकों में ही वोट देने की सहूलियत नहीं मिलनी चाहिए। मतलब यह कि आयोग की इस पहल को लेकर मोटी सहमति पहले से ही कायम है। ज़रूरत इस बात की है कि इन दलों के मन में जो भी संदेह हैं, उनके जो भी सवाल हैं, उन्हें समय रहते सही ढंग से संबोधित किया जाए ताकि रोजी रोजगार के तकाज़ों के चलते अपने घर से दूर रह रहे नागरिक भी
बिना किसी दिक्कत के वोट देने के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 2 दिवसीय दौरे पर गए, जहां उन्होंने कमांड के और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जायजा लिया। द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्से की ओर जाते हुए वह कार निकोबार द्वीप और कैंपबेल बे में रुके ताकि वहां देश के सबसे दक्षिणी नौसैनिक एयर स्टेशन INS बाज पर तैनात बलों से बातचीत करें और ज़मीनी हालात से वाकिफ़ हों। उनके दौरे का आखिरी मुकाम था भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट, जहां से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन ग्रैंड चैनल या 6 डिग्री चैनल, जिसका इस्तेमाल पश्चिम से मलक्का जलडमरू के बीच आने जाने वाले समुद्री ट्रैफिक के लिए होता है, पर नज़र रखी जाती है। यहाँ भारतीय सशस्त्र बलों की मजबूत उपस्थिति इसलिए ज़रूरी है ताकि इस क्षेत्र का वास्तविक सुरक्षा प्रहरी होने की भारत की आकांक्षा पूरी की जा सके। इस यात्रा की अहमियत समझने के लिए ज़रूरी है कि इसे एक अकेली घटना के रूप में देखने के बजाय घटनाओं के उस सिलसिले की हालिया कड़ी के रूप में देखा जाए जो पिछले कुछ वर्षों में सामने आई है। राजनाथ सिंह की इन द्वीपों की यात्रा इससे पहले हुई 2 रक्षा मंत्रियों की ऐसे ही यात्राओं की याद दिलाती है। जनवरी 2019 में हुई निर्मला सीतारमण की और अगस्त 2016 एवं नवंबर 2015 में हुई मनोहर पर्रिकर की, इन तीनों ही यात्राओं का मकसद था अंडमान निकोबार कमान के ऑपरेशनल की समीक्षा करना और वहां तैनात सैनिकों से बातचीत करना। ऐसी ही एक यात्रा 2018 में तत्कालीन रक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष रामाराव भामरे की हुई थी। इन यात्राओं से भारत के लिए इन द्वीपों समूहों की बढ़ती अहमियत का पता चलता है। पिछले कुछ वर्षों में इन द्वीप समूहों में रक्षा और विकास क्षेत्रों को लेकर निवेश भी बढ़ा है। अंडमान निकोबार कमांड की क्षमता बढ़ाने और यहाँ ज़्यादा वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट, मिसाइल बैटरी और सैन्य बल की तैनाती के लिए 2019 में 5,650 करोड़ रुपये की सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजना मंजूर हुई। इसके साथ ही 2027 तक अंडमान निकोबार कमान में सैन्य बलों की वृद्धि की एक समग्र योजना पर भी काम चल रहा है। इसके तहत मौजूदा 108 माउंटेन ब्रिगेड और एक नई इन्फेंट्री बटालियन में सुधार लाते हुए मानव शक्ति और हथियारों में चरणबद्ध ढंग से बढ़ोतरी की जा रही है। लद्दाख में चीन के साथ हुए गतिरोध के बाद इन योजनाओं की अहमियत बढ़ गई है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी पर अंकुश लगाने के लिहाज से इन्हें जल्द पूरा करने का इरादा है। 2021 में रनवे को नौसैनिक एयर स्टेशनों INS कोहासा और INS बाज तक बढ़ाने की भी खबरें आईं ताकि बड़े विमानों के ऑपरेशन में सहायता मिले। स्टॉप।